दोस्तों आज गदर 2 फिल्म रिलीज हो चुकी है और ये फिल्म काफ़ी ही सुर्खियों में है। इससे पहले दोस्तों 2001 में गदर एक प्रेम कथा फिल्म रिलीज हुई थी और उस फिल्म में भी लोगों ने बहुत प्यार दुलार दिखाया था और उसके कुछ डायलॉग्स आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन बोले जाते हैं। उस फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत पॉपुलर हैं और इस फिल्म के भी डायलॉग्स बहुत ही पॉपुलर हैं। लेकिन बात करने वाले दोस्तों ये गदर फिल्म जो है वो किसकी कहानी पर आधारित है। दोस्तों गदर फिल्म असली कहानी पाकिस्तान गए बूटा सिंह के ऊपर है। पाकिस्तान में बूटा सिंह की जो प्रेम कहानी है उस कहानी के ऊपर गदर एक प्रेम कथा फिल्म बनाई गई थी। साथ साथ गदर 2 की भी कहानी उसी से रिलेटिव है। आज उस गदर फिल्म के रियलिटी हीरो के बूटा सिंह की कहानी के जीवन की कहानी और उनकी अधूरी प्रेम कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टार्टर फिल्म्स गदर 2 आज रिलीज हो चुकी है। फिल्म में तारा सिंह और शकीना एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी के कारण मुश्किलों का सामना करेंगे। लेकिन तारा सिंह ने पहले पार्ट्स में अपने प्यार को हासिल करने के लिए पाकिस्तान में जंग छेड़ दी थी। लेकिन ये सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि ब्रिटिश आर्मी के भारतीय सोल्जर बूटा सिंह की असल कहानी है। फिल्म से जुड़े लोग भी ये मान चुके हैं कि फिल्म सोल्जर्स बूटा सिंह की कहानी से प्रेरित है। बूटा सिंह ने भारत और पाकिस्तान बंटवारे के दौरान हुए दंगों में एक पाकिस्तानी लड़की जैनब की जान बचाई थी जिससे उन्हें प्यार हो गया था। उनकी लगभग पूरी कहानी फिल्म गदर एक प्रेम कथा में दिखाई गई है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि असल जिंदगी में बूटा सिंह ने जैनब से अलग होने के गम में आत्महत्या कर ली थी, जबकि तारा सिंह और शकीना खुशहाल जिंदगी जी रही है। बूटा सिंह जैनब के घर में ही दफन होना चाहते थे लेकिन पाकिस्तान ने उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं की। बूटा सिंह की ट्रेजिक लव स्टोरी से प्रेरित होकर के गदर एक प्रेम कथा के अलावा शहीद मोहब्बत बूटा सिंह और वीर जारा भी बन चुकी है। अब उसी फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल गदर 2 रिलीज हुआ है। इस फिल्म में तारा सिंह और शकीना की शादी के बाद की कहानी दिखाई जाएगी। दोस्तों सेम टू सेम गदर एक प्रेम कथा फिल्म को जिस प्रकार से अंत तक लाया गया है उसी अंत से शुरू की गई है गदर 2 फिल्म को। बस फर्क सिर्फ इतना है कि लव स्टोरीज इस फिल्म में बहुत कम है। तारा सिंह यानी कि बूटा सिंह की अधूरी प्रेम कहानी की दास्तान भी हम आज आपको बताने वाले हैं। गुलाम भात के जालंधर पंजाब में बूटा सिंह का जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। होश संभाला तो परिवार के कहने पर ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा बन गए। जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो लॉर्ड माउंटेन की कमांड में बूटा सिंह बर्मा में रहे। कुछ सालों के बाद जब भारत लौटे तो आज़ादी की लड़ाई को हवा मिल चुकी थी। उस दौरान भी बूटा सिंह ब्रिटिश आर्मी के साथ जुड़े रहे। जब 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी मिली तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ और बंटवारे का सबसे ज़्यादा असर पंजाब और उससे सटे इलाके का हुआ, उस पर पड़ा और जहां बॉर्डर बन चुकी थी। बॉर्डर पर रहने वाले लोगों का कत्ल हो रहा था। पाकिस्तान से आने वाली ट्रेनों में लाशें आ रही थी। पाकिस्तान छोड़ने वाले लोग भी उसी रास्ते से भारत आ रहे थे। ब्रिटिश हुकूमत खत्म होने के बाद बूटा सिंह भी सेवा से मुक्त हो गए, यानी कि उसे छुट्टी मिल गई और पंजाब के अपने गांव में खेती करने लगे। एक दिन खेती करते हुए अचानक उन्होंने देखा कि एक लड़की भी भीड़ के आक्रोश से ने अपनी जान बचा करके भाग रही है। वो लड़की सीधे बूटा सिंह से आकर के टकराई और मदद की गुहार लगाने लगी। बूटा सिंह ने उन लोगों को रोका और अपनी जेब में जो कुछ जमा पूंजी थी देकर के विदा कर दिया। वो लड़की पाकिस्तान से आ रहे काफिले से अलग बिछड़ी हुई थी। जब जैनब के परिवार पर हमला होता है तो जैनब जान बचाने के में कामयाब हो जाती है और भागते भागते बॉर्डर पार कर भारत पहुंच जाती है और भारत पहुंचने के बाद बूटा सिंह से मुलाकात होती है। दंगों का वो आलम था कि बूटा सिंह ने जैनब को अपने साथ आने को कहा और उन्हें अपने ही घर में पनाह दे दी। कुछ दिन गुजरे फिर दंगे थमने लगे। कुछ दिनों बाद बूटा सिंह के घर में रह रही जैनब लोगों की नजरों में आ गई। खबर फैलते ही कुछ दंगाइयों ने बूटा सिंह के घर के बाहर भीड़ लगा दी। उनके सिर्फ
यही जिद थी कि या तो ज़ैनब को हवाले कर दे या फिर उसे रिफ्यूजी कैंप्स भेज दे, जहां और भी पाकिस्तानी रह रहे थे। बूटा सिंह भी कब तक उसे यानी कि कब तक ज़ैनब को अपने साथ घर में रख सकते। ऐसे में उन्होंने ज़ैनब को रिफ्यूजी कैंप छोड़ना ही मुनासिब समझा। ज़ैनब को छोड़ने जाते वक्त बूटा सिंह समझ चुके थे कि उन्हें उससे प्यार हो गया है, लेकिन वो ज़ैनब को साथ नहीं रख सकते थे। बूटा ज़ैनब को छोड़ करके पलट ही रहे थे कि ज़ैनब ने उनसे कह दिया कि वो पाकिस्तान लौटने की बजाय उनके साथ जाना चाहती है। दोस्तों, आपने गदर फिल्म में भी इस कहानी को देखा होगा, जब सनी देओल पाकिस्तान को छोड़ने के लिए सकीना को जाती है और जैसे छोड़ने वाली होती है वो वापस लौटने के लिए कह देती है। ज़ैनब की रजामंदी वैसी ही है। ज़ैनब की रजामंदी मिलते ही बूटा सिंह ने ज़ैनब से शादी कर ली और उनके साथ पंजाब के एक गांव में बस गई और रहने लगी। बूटा सिंह और ज़ैनब की लव स्टोरी पर 1999 की फिल्म सईद मोहब्बत बूटा सिंह बनी थी। फिल्म में गुरदास मान और दिव्या दत्त लीड रोल में थे, जिसे मनोज पुंज ने डायरेक्ट किया था। और दिसंबर 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ और समझौते में तय हुआ कि भारत पाकिस्तान की उन महिलाओं को स्वदेश वापस भेजा जाए, यानी कि जो जिस देश से आए थे उसे उसके अपने देश में वापस भेज दिया जाए। जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत पार कर दूसरे देश में रह रही है, इसका असर भी बूटा ज़ैनब पर नहीं पड़ा और दोनों ने भारत में ही रहने का फैसला किया। लेकिन इसी बीच गांव के एक खबरी ने पुलिस अधिकारियों को खबर दे दी कि बूटा सिंह ने अपने घर में ही एक पाकिस्तानी औरत को रखा है। एक दिन बूटा सिंह की गैर मौजूदगी में पुलिस अधिकारियों ने ज़ैनब को पाकिस्तान भेजने के लिए रिफ्यूजी कैंप भेज दिया और फिर वहां से लाहौर। दोनों बेटी तनवीर और भारत में जन्मी थी, इसलिए ज़ैनब को उसे साथ ले जाने की इजाज़त नहीं मिली। यानी कि यहाँ बात आती है कि उसकी बेटी जो थी तनवीर, जिनका नाम रखा गया था, उसको भारत में ही छोड़ देने की बात कही गई। उसकी 2 बेटियां थी और उसको ले जाने की इजाज़त नहीं मिली। जब बूटा सिंह घर पहुंचे तो बेटी अकेले रोती बिलखती मिली। पड़ोसियों से मिली जानकारी के बाद बूटा ने ज़ैनब को खोजना शुरू कर दिया। उधर कुछ समय बाद ज़ैनब को पाकिस्तान में उसके परिवार के पास वापस भेज दिया गया। ज़ैनब ने पाकिस्तान जाते ही अपने परिवार को बूटा सिंह और अपनी बेटी की सारी जानकारी दे दी, लेकिन ये जानकर के परिवार खुश नहीं था। ज़ैनब जिद पर अड़ गई कि वो अपने पति और बेटी के पास भारत लौटना चाहती है। सेम वैसी कहानी जैसे सकीना की कहानी है, लेकिन परिवार ने उनसे घर पर ही कैद कर लिया। ठीक यही कहानी सनी देओल स्टार्टर फिल्म्स गदर एक प्रेम कथा में दिखाई गई थी, लेकिन इसके बाद जो कुछ बूटा सिंह के साथ हुआ वो कहानी अब तक अनसुनी है। उस कहानी को फिल्म में नहीं दर्शाया गया है। 1957 की बात है। बूटा सिंह को ज़ैनब की फिक्र सताने लगी। उन्होंने ज़ैनब की खोज शुरू की, लेकिन किसी भी रिफ्यूजी कैंप से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। जब कई दिन बीतने के बावजूद बूटा सिंह को ज़ैनब की तरफ से कोई खबर नहीं मिली तो उन्होंने खुद पाकिस्तान जाने का फैसला किया। बूटा सिंह ने अपना सब कुछ बेच दिया और इस्लाम कबूल कर जमील अहमद बन गए। बूटा ने कई बार पाकिस्तान हाई कमीशन में वीज़ा के लिए आवेदन दिया, लेकिन हर बार उसे खारिज कर दिया गया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने बेटी के साथ गैर कानूनी ढंग से बॉर्डर पार किया और छिपते हुए पाकिस्तान पहुंचे। जब बूटा सिंह ज़ैनब के घर पहुंचे तो ज़ैनब ने परिवार के दबाव में आकर के उनके साथ लौटने से इनकार कर दिया। बूटा सिंह ने परिवार को मनाने की तमाम कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। अब इस फिल्म को 2007 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म्स पार्टनर्स की कहानी भी बूटा सिंह से प्रेरित होकर के तैयार की गई है और ऐसी कहानी
हम जो आज आपको डिटेल में बता रहे हैं। भरी कोर्ट में परिवार की इज्जत भी पूरी परिवार ने बूटा सिंह को पाकिस्तान में ही गिरफ्तार करवा दिया। जब बूटा सिंह की सुनवाई शुरू हुई तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुना दी। कोर्ट ने जैनब के नाम पर पाकिस्तान के कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया। वहीं दूसरी तरफ परिवार ने बूटा सिंह से जैनब का ध्यान हटाने के लिए जबरदस्ती उसकी शादी चचेरे भाई से करवा दी। बूटा सिंह को कई दिनों तक पाकिस्तान की जेल में रखा गया। आखिरकार कई महीने बाद जैनब कोर्ट में आने के लिए राजी हुई। परिवार की खातिर जैनब ने भारी कोर्ट में कह दिया कि वो अब किसी और के निकाह में है और बूटा सिंह से रिश्ता जारी नहीं रखना चाहती है। जैनब के बयान के बाद कोर्ट ने तुरंत बूटा सिंह को भारत लौटने का आदेश जारी कर दिया। बात है 19 फरवरी 1957 की। जैनब से बिछड़ने का सदमा बूटा सिंह से बर्दाश्त नहीं हुआ। कभी जांबाज सैनिक रहे बूटा सिंह पत्नी के रवैये से इस कदर टूट गए कि उन्होंने सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लिया। बूटा सिंह पाकिस्तान के सादरा स्टेशन के पास स्थित रेलवे ट्रैक पर चलने लगे। एक हाथ में चंद सालों की बेटी की तनवीर और कंधे पर कुछ सामान। जैसे ही बूटा सिंह ने सामने से तेज रफ्तार ट्रेन आती देखी तो बेटी को गोद में लिए हुए उस ट्रेन के सामने कूद गए। शायद जैनब ने बिना रहने से आसान उनके लिए मरना था। हादसे में बूटा सिंह ने ट्रेन से कट करके तुरंत दम तोड़ दिया, लेकिन दोनों के प्यार की निशानी उनकी तनवीर जिंदा बच गई। पुलिस पहुंची और जांच शुरू हुई। बूटा सिंह के पास से आखिरी खत मिला जिसमें उन्होंने जैनब से बिछड़ने का दर्द बयां किया था। साथ ही उन्होंने इस लेटर में अपनी आखिरी ख्वाहिश भी जाहिर की थी। वो ये थे कि बूटा सिंह अपनी बेटी के साथ बड़की गांव में पाकिस्तान में ठीक उसी घर में दफन होना चाहती है जहां जैनब रहती थी। लेकिन कॉलिंस की इंग्लिश बुक फ्रीडम ए मिडनाइट में भी बूटा सिंह और जैनब की प्रेम कहानी का जिक्र किया गया है। 22 फरवरी 1957 की बात है। बूटा सिंह की बॉडी की ऑटोप्सी लाहौर के हॉस्पिटल में कराई गई। जब जांच पूरी होने के बाद बूटा सिंह की आखिरी ख्वाहिश जैनब के परिवार तक पहुंचाई गई तो परिवार ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। जब पुलिस बूटा सिंह के शव को दफनाने जैनब के घर पहुंची तो वहां पहले ही आक्रोशित भीड़ खड़े हुए थे। लोगों का कहना था कि वो एक भारतीय को अपनी सरजमी पर दफन नहीं होने देंगे। आक्रोश के बाद पुलिस ने बूटा सिंह की बॉडी लाहौर के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहिब में दफनाई। पाकिस्तानी के मियानी साहिबी कब्रिस्तान में बनी बूटा सिंह की कब्र आज भी मोहब्बत की मिसाल कही जाती है, जहां कई लोगों ने बीते समय के साथ उनकी कब्र को मजबूत कर उस पर फूल चढ़ाए। वहीं कुछ लोगों ने कब्र का नामो निशान मिटाने की कोशिश भी की है। बूटा सिंह की मौत के बाद उनकी बेटी तनवीर कौर को जैनब ने अपना लिया और उसकी परवरिश भी की। परिवार को अपनाने के लिए जैनब के परिवार ने उसे इस्लाम कबूल करवाया और उससे सुल्ताना नाम दिया। इस मामले से जैनब के परिवार की खूब बदनामी हुई, लेकिन समय के साथ उन्होंने वक्त से समझौता कर दूसरा घर बसा लिया। पाकिस्तान के नामी अखबार अल जरीरा के लिए लिखने वाले पाकिस्तान जर्नलिस्ट हारून खालिद जैन का इंटरव्यू करने की उम्मीद लिए हुए उनके गांव नूपुर गए थे। कुछ लोगों से पता चला कि जैनब आज भी उसी गांव में रहती है। हालांकि लोगों ने उनके बारे में बात करने से भी इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने तो जर्नलिस्ट को धमकाते हुए गांव से जल्द निकल जाने की धमकी दी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उसी कहानी को दर्शाती है जो आज गदर एक प्रेम कथा फिल्म को बनाई गई है। साथ साथ दोस्तों, गदर 2 जो कि थोड़ा सा इससे रिलेटिव है कि ये कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच लव हिस्टोरिकल नहीं बल्कि दंगाई है। दोस्तों, बात करें तो ये फिल्म इसकी कहानी यानी कि बूटा सिंह की रियलिटी कहानी लैरी कॉलिंस की इंग्लिश बुक फ्रीडम और मिडनाइट में भी बूटा सिंह और जैनब की प्रेम कहानी का जिक्र किया गया है।
उस कहानी में भी पूरे फिल्म का विवरण दिया गया है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने गदर एक प्रेम कथा कहानी की पूरी हिस्टोरिकल डिटेल में समझा दी है और गदर 2 की भी इसमें हिस्टोरिकल है। दोस्तों आखिर गदर फिल्म की जो शुरुआत हुई वो बूटा सिंह की जिंदगी के हिस्टोरिकल से हुई थी। दोस्तों वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।